आरज़ू नहीं है कि दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं है दुआएं हजार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। ये आरज़ू नहीं है दुआएं, ये आरज़ू नहीं है दुआएं हजार दो। ये आरज़ू नहीं है दुआएं हजार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। पढ़ के अल्लाह ताला दी हम्द सना दरूद अहमद मुस्तफा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई काबिल कदर दोस्तान अजीज, अज दे प्रोग्राम बस सिलसिला इसाले सवाब मेरी मुराद साडे बुजुर्ग जनाब मोहम्मद शरीफ राठ साहिब उन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा और जनाब साडे बुजुर्ग जनाब मोहम्मद तुफैल साहिब उन्हां दी हमशीरा भाई अब्दा रशीद और उन्हां दे बरादरान आपदी वालिदा मजदा। अल्लाह पाक साडा इत्थे बैठना अम्मे जी दे हक दे अंदर अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और जितने भी मेरे अहबाब आए ने दूर तो करीब तो अल्लाह पाक सब दा आना अपनी बारगाह आलिया दे अंदर मंजूर फरमाए। बड़ी खुशकिस्मती दी बात है कि अल्लाह ताला दी जात ने सानू मुसलमाना दे घर दे अंदर पैदा फरमाया और अपने नबी दी गुलामी दे अंदर अल्लाह पाक ने सानू कबूल फरमाया। साडा मुसलमाना दा एक बड़ा खूबसूरत शेवा है कि असी दुनिया तो जान वालियां नूं कदी कुल्लां दी शक्ल च याद रखने, कदी साते दसवें चलीसवें दी शक्ल च याद रखने। ये बड़ी खुशकिस्मती होंदी है कि दुनिया तो जान वालियां नूं याद किया जाए, याद भी किया जाए, फिर उन्हां वास्ते दुआए मगफरत भी मंगी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दी हदीस से आपने इरशाद फरमाया कि जेड़े जिंदा ने और जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए और जिहड़ी उन्हां दी औलाद है उन्हां ते एक चीज लाजिम है, वो फरमाया कि उन्हां वास्ते वो हमेशा दुआए मगफरत करते रहे। वैसे तो इंसान असी वेखने कि बंदा दुनिया छोड़ दी चला गया, असी समझने कि बंदा फना हो गया है। हालांकि बंदा फना नहीं होया,
बल्कि वो इस दुनिया नू छोड़ के उस दुनिया नू जाके उन्हें आबाद किया है। अगर बंदा इस दुनिया नू छोड़ के उस दुनिया च चला गया है, फना नहीं होया। क्योंकि फरिश्तियां दा आके दसना कि तू उस आलमे दुनिया नू छोड़ के आलमे बरज़ख च आ चुका है, ये इस गल की दलील है कि बंदा फना कबर दे विच फरिश्तियां दा सवाल करना इस गल की दलील है कि बंदा फना कबर तो बाद आलमे हशर के अंदर पेश होना इस गल की दलील है कि बंदा फना हशर तो बाद बंदा बंदे के मुतालिक जन्नत या दोज़ख दा मुंतखब हो जाना इस गल की दलील है कि बंदा फना नहीं होया। बंदा बाकी है, सिर्फ दुनिया तो मुंतकिल होके आलमे बरज़ख च गया है। आलमे बरज़ख तो मुंतकिल होके बंदा मैदान हशर में जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखो ना, अगर बंदा फना है तो फना नू गुसल किस गल का दिता जाता? अगर बंदा फना है उन्होंने 10-15 गज का जिहड़ा कफन दिता जाता है, क्यों दिता जाता है? अगर बंदा फना है उन्होंने हुक्म क्यों दिता गया भी मोढियां दे चुक के लैके चलो? अगर बंदा फना है फिर यह हुक्म क्यों लगाया गया भी खुशबू लगाओ, मरन वाले नू खुशबू लगाओ? अगर बंदा फना है तो उस तो बाद देखो ना, बंदा नमाज पढ़ता है, बंदा जुमा पढ़ता है, बंदा ईद की नमाज पढ़ता है, बंदा किसी इमाम के पीछे कोई भी नमाज अदा करता है तो उनके वास्ते हुक्म है कि तू पीछे खलो, तू पीछे खलो। सारी जिंदगी वो इमाम के पीछे खड़ा है, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने फरमाया हुण सारे पीछे हो जाओ, इन्हों अगे आउंदे। जनाजे की मंजी का हुक्म है कि अगे लैके चलो, इवें होंदा नहीं। अगे रखा जाता है तो फिर यह भी हुक्म दिता जाता है कि आहिस्ता चलो। मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया कि 4 पे उठा के उन्होंने ज्यादा हिलाओ ना, भड़काओ ना। तो जे बंदा फना है फिर एहतियात क्यों जी? सवाल तो एहतियात क्यों है? उस तो बाद हुक्म लगाया जाता है कि यह बंदे का मुंह कबर च लिटा के मुंह किबले वल कर लियो, है ना? अगर फना है तो मुंह किबले वल करना की मकसद होया? ठीक है, हुण सवाल है वे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खूबसूरत दीन अता फरमाया। अगर बंदा फना है इनू गुसल दियो, अगर बंदा फना है इनू खुशबू लगाओ, अगर बंदा फना है इनू सोना जिहा कफन दियो। सवाल है वे गुसल क्यों दिता जाता है, कफन क्यों दिता जाता है, खुशबू दे छिड़काओ क्यों किए जाते हैं? इस वास्ते किए जाते हैं कि कबर दे विच आमना दे लाल दे नाल मुलाकात हो रही है। किसी के घर परौना जाना होवे ना, मेहमान जाना होवे ते बंदा सोने कपड़े पाए, बंदा खुशबू लगांदा है ताकि मेरे जान नाल घर वाले नू तस्कीन मिले, मेरे जान नाल घर वाले नू सुकून मिले, ज़हनी सुकून मिले, ताजगी मिले, रानाई मिले, शनासाई मिले। इस वास्ते बंदा अपने किसी मेहमान के घर जाना हो तो सारे मामलात करता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि खुदा की कसम बंदे नू तकफीन देने का मतलब ही है, बंदे नू गुसल देने का मतलब है, बंदे नू खुशबू लगाने का मतलब है कि ये आमना दी लाल दी बारगाह च पेश होने वास्ते जा रहे हैं। हजूर ने कबर के अंदर तशरीफ लियाना है, बल्कि सरकार दी हदीस पाक के मेरे करीम आका दी जात ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त बंदा मोमिन नू कबर दे विच उतारिया जाता है, ये बड़ी मुस्तनद हदीस पाक है, बंदा मोमिन नू जदों कबर विच उतारिया जाता है, मेरे आका फरमाते ने फरिश्ते आके सवाल जो करते ना, फरिश्ते पूछते ने तेरा रब कौन है? अगर ते उन्होंने पता है तो जवाब देना है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर उन्होंने पूछा जाता है मां दीन का, तेरा दीन किसी? ईसाई से, यहूदी से, नसरानी से, सतारा परस्त से, आतिश परस्त, कौन है तू?
अगर ते होया मुसलमान तो कहेगा अना दीन इस्लामी, कि मेरा दीन मेरा इस्लाम है, मैं इस्लाम ते आया वहां। ते तीसरा जरा सब तो अहम और लाजमी सवाल है, सरकार फरमाने ने फिर मेरे मुतल्लिक पूछा जाएगा, मां कुंता तकूलू फी हाजर रजुल। मैं कई दफा इस चीज से बात अर्ज कर चुका। फरमाया कि नबी पाक खुद फरमा रहे हैं कि मुर्दे को पूछा जाएगा, वो मुर्दा कहता, मुर्दा तो सारी निगाह च ना, वो मुर्दा नहीं जिन्हों फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, वो मुर्दा नहीं जिन्हों फरिश्ते जड़ा है वो सवाल जवाब तो बाद तीसरा सवाल जड़ा सब तो अहम और यकीनी है। फरमाया कि मां कुंता तकूलू, कि ऐस हस्ती दे बारे तो दुनिया ते की कहंदा हुंदा सी। ते फरमांदे ने कि कब्र दे अंदर बंदे नूं जड़ा सजा दिजा के घलने आ, वो इस वास्ते घलने आ कि कब्र दे विच हजूर तशरीफ लियाओ। क्यों जी, हुण समझ आई जे, गुसल दो, कफन दो, खुशबू लगाओ, ये करो वो करो। लेकिन खुदा दी कसम मैं एक बात इत्थे अर्ज कर दियां, ये तो साडा मामला है ना, अगों साइयां दी मर्जी है कबूल करन या ना करन। लेकिन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जात दे हवाले नाल ये बात मिल रही है कि आप अक्सर कब्र का जिक्र सुन के रोना और ठाई मार मार के रोना, इस वास्ते कि कब्र हशर दियां पहलियां हशर दियां पौड़ियां दे विचों सब तो पहली पौड़ी है। जेड़ा बंदा ये पौड़ी चढ़ गया समझो वो अगे भी चढ़ गया। ये सारा मामला क्यों किया जाता है? फिर किबले रुख हुक्म है कि मुंह करो, इवें ही कर दो, किबले रुख मुंह कर दो, क्योंकि मेरे करीम आका दी जात ने किबले वालों ही तशरीफ लियानी होती। ठीक है, ते सरकार दी हदीस पाक के मोमन दी कब्र वसी कर दी जाती है और फरमाया कि मोमन दी कब्र रियाजुल जन्ना है, यानी ओ मोमन दी कब्र जन्नत दा टुकड़ा है। ते जन्नत दा टुकड़ा क्यों बनया? इस वास्ते बनया कि सारी जिंदगी बंदा अपने आका नाल वफा करता रहा, सारी जिंदगी बंदा अपने आका दे गीत गाता रहा। ते मेरे आका फरमाते हैं कि मोमन दी कब्र दा हद नजर वसी कर दी जाती है, जिथों तक निगाह जाती है। ते इस वास्ते बुजुर्ग फरमाते ने कि खुदा दी कसम ये कब्र दियां जड़ियां बहारां ने, ये कब्र दे अंदर जड़ियां फिजावां ने, ये भी मेरे आका दी निस्बत दी वजह तो हासिल हो। ते मोमन ते फिर कब्र दे विच कहेगा कि कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पईया, ये कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पईया, खिड़े ने फुलते कलियां हजारा मुस्कुरा पईया, खिड़े ने फुलते कलियां हजारा मुस्कुरा पईया, खिड़े ने फुलते कलियां हजारा मुस्कुरा पईया, कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पईया, खिड़े ने। मेरे आका ने फरमाया कि कब्र मोमन दे वास्ते रियाजुल जन्नत है, यानी जन्नत दा टुकड़ा है। ठीक है, लेकिन केड़े मोमिन वास्ते? ये भी सुनो, ये उस मोमिन वास्ते, उस मुसलमान वास्ते कि जिन्हें सारी जिंदगी अपने आका दी वफा दे अंदर गुजार दी। देखो ना हजूर, एक फितरती जिहा अमल है कि अज असी लोग इत्थे बैठे हैं काहदे वास्ते? मरहूमा दी या मरहूम दी किसी दी भी इज्तिमाई दुआ कि या अल्लाह इस मरहूम नू साडा दोस्त है, मां है, बहन है, भाई है, या अल्लाह उन्हें बख्श दे। हुण नबी पाक दी हदीस ते गौर करिया जी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जदों तुसी मैयत नू दफन करके वापस चले जाते हो, मिट्टी दे थले नप देंदे हो,
तो मेरे आका फरमाया ओ जिवें बंदा पानी च डुबदा होया फरियाद नहीं करता मैनू बचा लवो, फरमाया कुछ कबरां चों इहो जिहियां आवाज़ां भी आ रही होंदियां कि मैनू ये तो हजूर इत्थे इत्थे गल्लां करने ना, असी बड़े बड़े लफ्ज़ छड्डने आ, बड़ियां बड़ियां जनाब अजीब अजीब बातां दुनिया ते किसी बंदे नूं बंदा नहीं समझते, लेकिन ये तो मामला उदों होएगा ना कि जदों वो आंदे ना कि चिड़ी बाज दे हथी आई, फिर पता चलेगा ना तेरे वजूद दा, तेरी औकात दा, तेरी बेबसी दा, फिर पता चलेगा। मेरे आका ने फरमाया, आपने फरमाया कि कबर दे विच जान वाला, फरमाया उस डुबदे पानी दे विच जिहड़ा बंदा डुब रहा है, फरमाया उस फरियादी दी तरह है जिहड़ा फरियाद करदा पिया कि आके मैनू बचा लवो, आके मैनू बचा लवो। उहदी बचत किवें में? तुहाड़ियां दुआवां ने बचाउणा है। असी बैठ के जिहड़ा कुरान दी तिलावत करने, असी बैठ के जिहड़ा अज इसाले सवाब करने, कुरान पढ़िया, दुआ मंगी, ऐ चीज़ां ने। लेकिन इस मकाम ते बुजुर्ग फरमांदे ने तू औलाद फितरती मुहब्बत का एक मंबा है, औलाद नाल फितरती मुहब्बत होंदी है, औलाद दे नाल प्यार होंदा है, प्यार कर, लेकिन अपनी औलाद तो वध के अपने आका नाल प्यार कर। बीवी नाल फितरतन मुहब्बत तू वध के कर, लेकिन अपने आका तो ज्यादा माँ बाप नाल फितरती मुहब्बत है। इंसान फितरती मानूस है, अपने माँ बाप दे नाल तू खुल के कर, लेकिन अपने आका तो वध के। वजह है कि वो लोग ने कि जिन्हों ने चलीसवें तो बाद छमाई साल फिर आहिस्ता आहिस्ता कबरां दे निशान भी मिट जाते हैं, फिर लोगों को पुछदे फिरीदा साडे दादे की कबर कित्थे सी। तो बुजुर्ग फरमाते ने तू मुहब्बत कर, सारियां नाल कर, लेकिन तू अपनी मुहब्बत का मरकज, अपनी मुहब्बत का टारगेट फरमाया कि आमिना दे लाल नू बना, दुनिया की हर मुहब्बत पीछे करके आका नाल मुहब्बत कर, जिन्हें तेरे कबर दे विच भी कम आना, हशर दे विच भी तेरे कम आना। हुण देखो ना मेरे करीम आका, अज असी अगर आका नाल वफा की थी, आका नाल असी मुहब्बत की थी, उनका सिला सानू दुनिया ते भी मिल रहा है, सानू दुनिया ते भी मिलता है, उनका सिला कबर दे विच भी मिलता है, उनका सिला हशर दे विच भी मिलेगा, और ये यकीनी बात है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात जड़ी इंतहाई साडे वास्ते एक अलमिया है कि असी चाहते हैं, साडा एक अपना मौकफ है, साडियां अपनी तरजीहात ने कि असी मुहब्बत किन्ने नाल करनी है, मफाद की खातर, दुनियावी मामलात की खातर। लेकिन खुदा की कसम इस मकाम ते मुहब्बत उनकी कबूल होएगी जिन्हें सारी दुनिया को छोड़ के अपने आका नाल वफा दा अज़म किया, अपने आका नाल वफा दा इरादा किया। और इस मकाम पे मैं एक आखिरी हदीस पाक उस्ताद साहब भी गालिबन 2:30 बजे इंशाअल्लाह तशरीफ लियाएंगे। मेरे आका दी हदीस पाक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल आके अर्ज की थी कि या रसूलल्लाह, हजूर एक बंदा या रसूलल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करदा है, लेकिन हजूर जेड़ा तुसीं हुक्म फरमांदे हो वो किसी ले उहदे च कोताही भी हो जाती है, लेकिन हजूर मुहब्बत बड़ी खुल के करदा है। या रसूलल्लाह जेड़ा बंदा तुहाडियां सुन्नतां ते अमल ते करदा है, लेकिन किसी ले कमी कोताही वाके तवज्जो है, कमी कुताई हजूर अमला च हो जाए किसी ले, लेकिन हजूर मुहब्बत बड़ी करदा। मेरे करीम आका दी जात ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन जिंदे नाल मुहब्बत करदा मर गया, मेरे आका ने फरमाया ओनू ओंदे नाल उठाया जाएगा। आज अगर कोई बंदा दुनिया दे उत्तों नवाज शरीफ की मुहब्बत लैके मरिया, दुनिया के उत्ते अगर कोई बंदा किसी भी पार्टी की मुहब्बत लैके मरिया, इमरान खान की मुहब्बत लैके मरिया या सरदारी की मुहब्बत लैके मरिया, उन्होंने क़यामत वाले दिन इन्हां सूरां दे नाल उठाया जाएगा।
लेकिन खुदा दी कसम अगर कोई बंदा क़यामत दुनिया दे उत्ते रह के अपने आका नाल वफा करदा, अपने आका दी मुहब्बत विच मर गया, आका ने खुद फरमाया कि बंदा जिंदे नाल मुहब्बत करदा मरिया ओनू ओंदे नाल उठाया जाएगा। अज किसी दे लीडर के बारे गल करो लोग टप खलोंदे ने, लेकिन जो नामूसे रिसालत की बात आवे लोग कहते हैं हजरत हाथ हौला रखो। अपने लीडर की बात आवे तो लोग जनाब सोशल मीडिया से बयान दे दें, लोग जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बयान दे दें, प्रिंट मीडिया से बयान दे दें, लेकिन जो हजूर की नामूसे रिसालत का मसला आया अज वेखो ना, मैं उनसे एक गल करते हैं, आका नाल वफा की बात करते हैं। क्यों जी असी जी फ्रांसी सफीर नहीं कर सकते, असी फ्रांसी सफीर नहीं कर सकते जो साडे नाल आलमे कुफर नाराज हो जाएगा। हालांकि गल तो यही है ना, आराम नाल उन्होंने कड्डो, जहाज च पाओ, इज्जत बाइज्जत तरीके नाल उन्होंने आखो भी तू अपने मुल्क चल, साडा तुहाडा ताल्लुक खत्म, यही गल है ना। अच्छा हुण असी उन्होंने रिस्पैक्टेबल तरीके नाल मुल्क चो कढीए ते आलमे कुफर फिर भी नाराज हो जाए, तो मेरा सवाल है वे इन्हां मौजूदा जेड़े बदमानस ने जेड़े हुकूमती एजेंडे, मैनू ये दसो कि उन्हां दे अंदर इन्नी गैरत है कि एक सफीर तुसी कड्डो वो आलमे कुफर नाराज हो जाए हैं, तो पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान के अंदर अगर अज नबी पाक दे बेअदब, नबी पाक दे गुस्ताख अगर लगे फिरदे ने, ठीक है, अज मुसलमान को इस गल की परवाह नहीं हुई, अज पाकिस्तानी हुक्मरानों को इस गल की परवाह नहीं हुई कि साडे आका की बेअदबी की गई। अज सफीर निकले ते कुफर नाराज हो जाए, तो तेरे आका की शान के अंदर गुस्ताखी हो, तो तू फिर भी अज ऐ बाई शाए शाए करके निकलने की कोशिश करे। ये आका नाल वफा नहीं है, गद्दारी है। क्यों जी, एक सिंपल जी गल है ना, ते इहो वफादारी कबर दे विच भी काम खुदा दी कसम, ये तो पता लगना है ना जिसले साइयां ने बंद खोल दिते हैं। टुरे सुंजे जा देश नू चुप करके वजह पिया ने जदों मारियां नी, टुरे सुंजे जा देश नू चुप करके वजह पिया ने जदों मारियां नी, चिट्टी पा पोशाक, चिट्टी पा पोशाक सी घरों चली, बैठे उमरां जिथे गुजारियां नी, बैठे उमरां जिथे गुजारियां नी, घुंड चुक के पुछना फिर साइयां रातां पिछलियां किथे गुजारियां नी, रातां पिछलियां किथे गुजारियां नी। पहली रात परदेस विच आई जिस दम अगो दिसियां मंजला भारियां नी, पहली रात परदेस विच आई जिस दम अगो दिसियां मंजला भारियां नी, अगो दिसियां मंजला भारियां नी। मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, सच्चे नबी दियां सच्चियां यारियां नी, मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, ए झूठाई जग सारा, ए झूठाई जग सारा, सच्चे नबी दियां सच्चियां यारियां नी, सच्चे नबी दियां सच्चियां यारियां नी। मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, सच्चे नबी दियां सच्चियां यारियां नी। मेरे आका जी ने शिफा के फरमाया मौत मोमन दे वास्ते तोहफा है, मौत मोमन वास्ते। मैनू ये दसो तोहफा किन्नू मिलता है? जिन्हां नाल मुहब्बत तवज्जो है। असी तोहफा, तोहफे तहाइफ, मिठाई, कपड़े, कोई भी चीज यह तुहाडे वास्ते तोहफा है। तोहफा मुहब्बत की अलामत होती है। एक सादी जी गल है, कोई ना तो कोई मंतिक है ना फलसफा है। तोहफा उहदे कोल मिलता जिंदे दिल दे विच तुहाडे वास्ते। हुण मैं जिहड़ी शुरू च गल कीती सी कि असी समझने कि मरन वाला फना हो गया,
मरन वाला। हुन अल्लाह दे महबूब फरमाया कि मौत मोमिन दे वास्ते की है, तोहफा है। हुन मैनू ये दसो कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्ने नाल मुहब्बत करदा है ओनू तोहफा अता कीता, ओनू हुन मैनू दसो कि तोहफा जिन्हों दिता गया है या जिन्हें लिया है, मुहब्बत वधी के ना वधी? तो जो मुहब्बत जाए वध तो फिर अल्लाह अपने बेलियां नू, अल्लाह अपने दोस्तां नू कबर दे विच फना किवें करूगा? ये सीधी जी गल है। नबी पाक ने फरमाया कि मौत मोमिन दे वास्ते तोहफा है। जिन्हें मेरे नबी दा कलमा पढ़िया मैं उन्होंने तोहफा दिता, ते तोहफा उन्होंने दिता जाता जिन्हें नाल प्यार होवे, ते जो प्यार होवे ते फिर वो प्यार वाले नू बंदा फना बल्कि उन्होंने बाकी रखदा है। उन्होंने देखो ना, इंडिया दे अंदर हिंदू लॉबी ने मुसलमानों के उत्ते दावा बोल दिता। हिंदू कहने लगे मुसलमानों को कि यह मुल्क तुहाडा नहीं, तुसी निकलो। मुसलमानों के कालमे दीन ने उन्हें कहा जी नहीं, असी नहीं, तुसी निकलो, ये जमीन साडी है, जमीन साडी है, तुसी निकलो। हिंदू आख्या क्यों? जिहड़ा मुसलमान आलिम सी उन्हें गल की, उन्हें कहा जनाब तुसी तुहाडे जिंदा भी जमीन ते मुर्दा भी जमीन ते, तुहाडे जिंदा भी जमीन ते मुर्दा भी, यानी वो साड़ देंदे ना अपने मुर्दियां नूं साड़ देंदे ने, जिसले वो साड़दे ने और हाथ उड़ा देंदे ने। उन्हें कहा भी तुसी तुहाडे जिंदा भी जमीन ते मुर्दा भी। ते मुसलमान आलमे दीन ने आख्या, उन्हें आख्या असी जिंदा भी जमीन ते असी नहीं मरना ते लफ्ज है ही नहीं ना। उन्हें क्या असी साड़ी जिंदगी भी जमीन दे उत्ते, साड़ी बका भी जमीन दे थल्ले। फरमाया जिंदी बका जमीन दे थल्ले होवे और जिंदा वसेबा जमीन दे उत्ते होवे, जमीन ओंदी होंदी है। जिस वक्त ये गल की उस मुसलमाना दे मुफ्ती दे उत्ते एक बंदे ने सवाल किया, उन्हें आख्या फर्क की होया, असी जला देने तुसी दफना देंदे जे? उन्हें आख्या ना ना ना, तुसी जला देंदे हो, असी दफना देने, तुहाडे जलान विच साडे दफनान विच जमीन आसमान दा फर्क है। उन्हें आख्या किवें? उन्हें आख्या साडा अकीदा है वे। आलिम ने आख्या, मुसलमान मोमिन ने आख्या, उन्हें आख्या असी जड़ा सजदा ज के जाने असी थले वाली जमीन नू आबाद कर देने, थले वाली जमीन नू असी थले वाली जमीन आबाद करने, कुछ साडे उतली जमीन आबाद कर देने, कुछ थले वाली कर देने। ते हिंदू इस गल से जो चुप होया ना, तो उस मुफ्ती आलिम ने फिर बड़ा एक खूबसूरत जवाब दिता। उन्हें क्या सुनो, उन्हें क्या खुदा दी कसम जिस वक्त असी थले वाली जमीन आबाद करने ना, थले वाली जमीन ना असी दुनिया ते फना होने ना कबर दे विच फना है, बल्कि असल साड़ी जिंदगी शुरू उथों होती है जिथों कबर दियां खिड़कियां खुलदियां ने। जो उस कबर दे विच आमिना दे लाल तशरीफ ले आउंदे ने, साड़ी ते असल जिंदगी और हजूर हकीकत बात है। एक सहाबी रसूल नबी पाक की बारगाह च नवे ने मुसलमान होए, कुछ दिनों तो बाद एक और सहाबी ने पूछा जनाब तुहाडी उम्र कितनी है? उस सहाबी ने कहा, जेडे नवे मुसलमान होए उन्होंने कहा जी मेरी उम्र एक हफ्ता या 8 दिन। क्या उन्हें कहा मेरी 8 दिन उम्र है? उन्हें कहा लै एक ही गल चंगा मजाक किया, उम्र किवें तेरी 8 दिन? उन्हें कहा ना असल मेरी उम्र ओ नहीं जेड़ी पीछे गुजर गई, असल जिंदगी तो हुण शुरू हुई जो मुस्तफा दे हाथां च हत्थ दिते। असल मोमिन दी भी जिंदगी उदों शुरू होती है जिस वक्त कबर दे विच आमिना दे लाल तशरीफ ला आंदा है। और ये दुआ करो, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक और भी सूफिया आप फरमाते ने सानू तो कबर तो भी सानू डर लगता है। पूछा गया हुजूर क्यों, तुसी ते बड़े नेक हो। आपने फरमाया कि कबर विच जदों सरकार तशरीफ लियाउंदे हरे असीं सरकार नूं पसंद आईए कि ना आईए, पसंद आईए कि तो फिर वेखो ना, ये तो फिर इंसान को सोचना चाहिए। मैं कल रात की गल मैंने एक बात की सी, मैं एक ना बैकरी च बड़ा, मैनू उस सिक्योरिटी गार्ड वड़ ना दे, वो कहे जी मास्क ला।
अकबर चौक के करीब, मास्क ला। मैं कहा जी मैं नहीं लाना। उन्हें जी फिर मैं अंदर नहीं जान देना। वावा बस वो तकरार होया। उन्होंने कोशिश सी को मास्क रख के डब्बा बैठा जो वेचता भी नाल 10-10 रुपए का। मैं जिस वक्त उन्हें आख्या मैं मास्क नहीं लाना, हालांकि चलो कि जो भी जज्बाती फैसला से जो भी सी, मैनू कह लगा जी फिर अंदर नहीं जा सकते। मैं क्या अच्छा, मैं जनाब अगर मास्क तो बगैर अंदर नहीं मैं जा सकता तो तू दस दाढ़ी तो बगैर कब्र च रसूलुल्लाह के सामने चला जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि खुदा दी कसम डर इस गल का लगता है कि कब्र दे विच जाना ते कन्फर्म है ते हरे अल्लाह दे महबूब कबूल फरमाओगे कि ना फरमाओ। खे खौफ पिया शाह लड़ लेगा पहली रात कोलो जिया डोल दाई। खे खौफ पिया शाह लड़ लेदा, खे खौफ पिया शाह लड़ लेदा पहली रात कोलो जिया डोल दाई। मैं कोजी कमली, मैं कोजी कमली ओंदा शान वड्डा वेखा नाल मेरे किवें बोल दाई। मैं कोजी कमली, मैं कोजी कमली, मैं कोजी कमली ओंदा शान वड्डा वेखा नाल मेरे किवें बोल दाई। वेखा नाल मेरे किवें बोल दाई। मैं कोजी कमली ओदा शान वड्डा वेखा नाल मेरे किवें बोल दाई। उथे सोनिया वंज कबूल हुसन, उथे सोनिया वंज कबूल हुसन। नहीं कोजियानू कोई झूल दाई। सोना नूर मुहम्मद है पीर मेरा, नहीं कोजियां दे ऐब पोल दाई। सोना नूर मुहम्मद है पीर मेरा, नहीं कोजियां दे ऐब पोल दाई। सोना नूर मुहम्मद है पीर मेरा, नहीं कोजियां दे ऐब पोल दाई। नहीं कोजियां दे ऐब पोल दाई। पहली रात परदेस विच आई जिसदा मैं अगो दिसियां मंजला भारियां नी। मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, सच्चे नबी दियां सचियां यारियां नी। मुहम्मद बूटिया अज एक आदमी फौत हो जाए, अगर उनकी औलाद है, उन्हें भैन भाई ने, उनके रिश्तेदार ने, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया साढ़े वास्ते। जो आदमी फौत हो गया, बाप रो रहा है कि मेरा सहारा चला गया, मेरा बाजू चला गया। मां रो रही है मेरी अखां की ठंडक चली गई। बीवी रो रही है मेरा सुहाग उजड़ गया। बच्चे रो रहे हैं इस वास्ते कि सानू कमा के खिलाने वाला चला गया। दोस्त इस तो रो रहे हैं कि साड़ी महफल दा, साड़ी कंपनी दा एक बंदा साढ़े कोलों एक कह लवो कि एक तस्वीर का दाना जिवें निकल गया। यानी हर बंदे अपने अपने ताल्लुक, अपने अपने रिश्ते की वजह तो रो रहा है ना जी। लेकिन इन्होंने दसो कि कोई बंदा उनकी कबर वास्ते भी रोया? सवाल तो ये देखो ना, नबी पाक ने तो यही फरमाया ना कि माँ बाप अगर दुनिया तो चले जाए तो औलाद लाजिम है कि उनके वास्ते बख्शिश की दुआ करे। ये लाजिम है, बल्कि फर्ज भी है बख्शिश की दुआ करे। चलो जिन्हों के हाथ नहीं उठते उन्होंने अपना नसीब है, लेकिन ये अलमिया साडा कि असी अपने ताल्लुक नूं रोने आ, लेकिन उनके नाल जो कबर बीतनी है उनके बारे कभी सोचा
उनके बारे कभी भी नहीं सोचा। मेरा एक सवाल है इस मकाम पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ा दीने मतीन सानू दिता, दीने बेनज़ीर सानू दिता, बेमिसाल दीन दिता, उस दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने जिहड़ियां खूबसूरतियां पैदा फरमाइयां, उन्हां विचों सब तो ज्यादा खूबसूरती है वे कि असी दुनिया ते रह के जेड़े लोग गैब ने, नबी पाक ने फरमाया कि असल दुआ वो है कि जो बंदा कंड कर जाए तुसी मगरों दुआ मंगो। असल दुआ देखना, हुण कोई बंदा मेरे को आ जाए शाही दुआ कर देती कहते वास्ते यार जे मैं ना मंगी तो नाराज होएगा। कई उत्थे वजूहात होंदियां ने हाथ उठान दियां कि यार मैं अगर ना मंगी तो नाराज हो जाएगा, गल करेगा या मसला करेगा। लेकिन असल दुआ तो वो है ना, नबी पाक ने फरमाया कि असल दुआ दुआए इखलास वो दुआ है कि जिहड़ी किसी दी कंड मगर की जाए। हुण एक बंदा साडे च मौजूद ही नहीं, इस दुनिया ते नहीं, ते बंदा दर्दे दिल दे नाल नुकर च बह के उनके वास्ते दुआ मंगे, या एक बंदा साडी महफिल च उठ के चला गया उनकी कंड मगर असीं दुआ करिए। सारे मतलब ये कि सामने बह के सारे कहते हैं अल्लाह तेनू इंज करे, अल्लाह तेनू इंज करे, अल्लाह तेरे दर्जात बुलंद करे, या अल्लाह तेनू भाग लावे। लेकिन हजूर उहदे विच रियाकारी शामिल हो सकती है, लेकिन जिहड़ी कंड मगर दुआ की जाए उहदे विच रियाकारी शामिल। दुरूद बावाज़ बुलंद करो। और ये जड़ी ये दुआ इखलास है ना, जड़ी दुनिया दे उत्ते सब तो ज्यादा लभनी होवे ना, ते मां प्यो तो सवा कोई बंदा दे सकदा, यकीन जाना। खलीफा जहांगीर सी ना, तवज्जो है, खलीफा जहांगीर उनदे जड़ा उन्हें महल बनाया सी ना अपना, जिथे रहिंदा बहिंदा सी, 120 कमरे सन, 120 कमरियां ते मुश्तमिल ओ महल, ते बाप ते पहले फौत हो चुका सी। ते एक कमरे दे विच लागर जी मां, वडेरी मां, उनदे वास्ते कनीज़ां दा भी एहतमाम, उनदे वास्ते जो चीज़ मुहैया, जो चीज़ जरूरत दी उन्होंने उत्थे तमाम तर फैसिलिटीज़ जड़ियां सन, सहूलियात सन, उत्थे मुहैया कीतियां। ते सुबह जिसले जाना मां नूं मिलना, वापस रात आना मां नूं मिल के कमरे चो फिर अपने बैडरूम के अंदर उन्हें चले जाना। तो जिस वक्त मां दुनिया तो गई ना, तो बादशाह कहता है कि वो 120 कमरिया का महल मैनू खान नूं आया। उन्हें कहा जदों की मां फौत हुई है, मेरे जेड़े घोड़े ने ना, घोड़े उन्होंने खुर भी कमजोर हो गए, घोड़िया के खुर भी कमजोर हो गए जदों की मेरी मां फौत हुई। जदों का मेरा मतलब है कि साथ मां तो जुदा होया है, मेरे घोड़िया की खुर जड़े ने वो भी कमजोर हो गए, नसना भजना छोड़ दिता। ते मैं एक बुजुर्ग को गया, मैं उनकी वजह पूछी, उन्हें कहा इन कोई मामला है। बादशाह कहना मैं घर वापस आया तो जिहड़ियां मैं कनीज़ां रखियां सन ना, मैं उन्होंने पूछा कि जो मैं मां नूं मिल के निकलना सा, मां की पिछों हालत की होती सी। वो कनीज़ा ने दसिया, उन्हें कहा जो बादशाह तू मिलन वास्ते आना सा, मिल के चला जाता सा, उन्हें कहा जब तक तू वापस पलट के घर नहीं आंदा ते उस वक्त तक तेरी मां दे लब कदी मतलब कि रुके ही नहीं सन। जदों भी तू मिल के निकलिया ते वापसी तक तेरी मां दे होंठा ते जड़ी सदा रही सी कि या अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर करी, या अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर करी। और खुदा दी कसम ये दुआवां, बादशाह कहंदा कि इस दुआवां ना मिलन की वजह तो मेरे घोड़िया के खुर भी कमजोर हो गए, घोड़िया ने भजना छोड़ दिता, घोड़िया के अंदर जिहड़ी ताकत सी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि दुआवां देने वाला चला गया। मुसीबतां ने घरां दे अंदर डेरे ला लै। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ मैं फिर अक्सर आना उन्होंने के वक्त औखड़े सौखड़े लंघ जांदे, गल्लां याद सजना दियां रहिंदियां नी। वक्त औखड़े सौखड़े लंघ जांदे, गल्लां याद सजना दियां रहिंदियां नी। वक्त औखड़े सौखड़े लंघ जांदे,
याद सजना दियां रहिंदियां नी मलकुल मौत जद पाए फेरा ओ मेंदियां हत्थां ते लगियां रहिंदियां नी मलकुल मौत जद पाए फेरा मेंदियां हत्थां ते लगियां रहिंदियां नी वारिस शाह ओ मापे बड़े याद आवे वारिस शाह मापे बड़े याद आवे जदों गल मुसीबतां पैंदियां नी वारिस शाह मापे बड़े याद आवे वारिस शाह मापे उदों बड़े याद आवे जदों गल मुसीबतां पैंदियां नी जदों गल मुसीबतां पैंदियां नी जदों गल मुसीबतां पैंदियां नी वारिस शाह मापे उदों याद आवे जदों गल मुसीबतां पैंदियां नी बादशाह कहन लगा कि वह महल 120 कमरियां दा मैनू खान नू आवे ये पुछो उन्होंने जेड़े इस नेमतां तो महरूम होए तकलीफ गुजरती है घर के अंदर नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक सफेद वालों का बड़ा हया फरमाया और खास करके जिसले माँ बाप अपनी औलाद के वास्ते दुआ मांगते एक पासे फरमाया कि तमाम वली हो जान दोस्त अल्लाह दे हो जान दुआ मंगन वास्ते तेरे हक दे अंदर ते फकत एक पासे फरमाया तेरे माँ बाप तेरे वास्ते दुआ कर देन फरमाया उन्हां वलियां दियां दुआवां नालों ज्यादा अल्लाह दी बारगाह च ओ दुआ मकबूल है जेड़ी तेरी वालिदैन दे मुंह च निकली खुदा दी कसम मैं हजूर दुआ करवाना और दुआ लैने च बड़ा फर्क है पीर जी दुआ करे जे फलाने तू भी दुआ करी ढींगने तू भी दुआ करी एक हुंदा है ओ वाला एक हुंदा है दुआ लेना मैं अपने किबला वाला साहब की गल सुना देना कि बीमार सन तो वफात तो पहले कोई 2 महीने एक दोस्त से मैं नाल लिया मैं उठा के गड्डी च रखिए उठाया उठा के ना गड्डी च जो बिठा दिता बड़ी मुश्किल शरतपुर आए हॉस्पिटल दवाई शवाई ले ठीक हो गया वापस उतर के ना गड्डी चो आप ही टुर के घर जाना तो मैं मगरों क्या मैं कहा जी लगता है जवान हो गया जी तो मैंने पता की फरमाया आंदे ने जब तक तू है ना मैं बुढ़ा नहीं हो सकता जुमले ते गौर करो खुदा दी कसम अगर वालिदैन की खिदमत करते रहो वालिदैन कभी बुढ़े नहीं होंगे बुढ़े वालिदैन उदों ही होंदे ने जदों उन्हां दा बुढ़ापा जाया कर दिता जाता उन्हां नूं पुछिया ही नहीं जाता उन्हां दे नाल बर्ताव ही नहीं किया जाता अपना बच्चा रात माड़ा जहा रोया तो उठ के जनाब उस वे गड्डी कड़ी डॉक्टर को गड्डी कड़ी उधर गड्डी कड़ी उधर ते बाप सारी रात बिलकदा रहा अच्छा अब्बा सवेरे डॉक्टर आउंदा ते पिंडों तेन दवाई ला देंगे फर्क है ना लेकिन मेरे दोस्तों एक बात याद रखा जे कि अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने ये माँ बाप को सिर्फ बल्दियत वास्ते नहीं रखा तुसीं वेखो हजूर नबी पाक की हदीस है सहाबा ने नबी पाक ने पूछा कि यार रसूल जन्नत कित्थे वे सरकार ने इरशाद फरमाया कि जन्नत सिदरतुल मुंतहा तो उत्ते जड़ा मकाम है ना फरमाया कि जन्नत हजरत जिब्रील जिथे रहिंदे ने उन्हां दे सामने ने यानी ऐस पासे हजरत जिब्रील दा डेरा है ते सामने की है जन्नत यानी 7 आसमान तो उत्ते सिदरतुल मुंतहा अर्श उस तो उत्ते की आ गया जन्नत दा मकाम मेरे आका ने फरमाया कि जिथे जिब्रील दा डेरा है उनके सामने की है जन्नत है ते इधर मेरे करीम आका दी जात ने इरशाद फरमाया कि जन्नत बेशक उत्ते वे लेकिन अल्लाह ने तेरी मां दे कदमां च रख दी यार वो इतनी आला चीज जन्नत इतनी आला चीज है लेकिन तुसी वेखो हालांकि पैरां च जुत्ती होंदी है पैरां च जुत्ती यार 2 लाख दी भी होवे आउणी किथे होंदी है एक सोच है ना एक फिक्र है ते मैनू दसो कि मैं कुर्बान जावां इस दीने मुस्तफा तो कि मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत मां दे
कदमा थले वे दी वजह की है, इस मफहूम में कभी समझने की कोशिश करो। फिर एक गल और भी जी इत्थे मैं गल कर दिया। एक बंदे मैंने सवाल किया जी, चलो मां दे पैरों थले ते जन्नत है ते बाप दे पैरों थले की है? सवाल है ना, समझो है, बाप दे पैरों थले की है? मेरा जवाब है कि औलाद होवे ते औलाद दी मां दे पैरों थले जन्नत है, और अगर बंदा खामद है ते बीवी वास्ते खामद दे पैरों थले जन्नत। अल्लाह ने किसी मकाम तो पीछे नहीं छोड़िया, लेकिन अगर अज भी ये मफहूम साड़ी समझ नहीं आ रहा, तेरियां इबादतां, तेरियां रियाजतां, तेरे चिल्ले, तेरे सब कुछ एक पासे ते एक पासे कुर्बान जावा हजरत बाज बुस्तामी आप फरमाने होंगे सन, मैं 10 साल जंगलों की इबादत की थी अपनी मां को इजाजत लैके कि मां तेरी खिदमत के जोड़े हकूक मेरे जिम्मे ने मैंने माफ कर दे, मैं खोल के अपने रब की इबादत करा। फरमाते ने 10 साल मैं जंगलों के इबादत की थी। फरमाते ने मैं एक दिन रात जो घर आया तो मैं माफी मंगी, माफी इस गल की मंगी कि मां मैं 10 साल रब न बाहर लभ्या करो, लेकिन रब दियां तजलियां तो मेरे घर वास्तियां ने पई। वो घर बड़ा बरकतां वाला है, वो घर बड़ा बाबरकत है, जिस अंदर वालिदैन दा जिहड़ा वो साया है, जिस घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने इन्हां नेमतां दे नाल नवाजिया है। हुण मैं एक हदीस पाक अर्ज करदे हां इस मकाम पे, बिला उस्ताद साहब मेरे ख्याल किसी वजह तो थोड़ा जिहा लेट हो गया, चलो रस्ते च तकरीबन करीब आ गए, तो मैं उन्नी देर एक दो बात अर्ज कर दिया। वजह है दरूदे बावाज़े बुलंद पढ़ो। हुण तुसीं वेखो कि अज अगर औरत शिकवा करे कि मैनू इस्लाम ने हकूक नहीं दिते, तवज्जो है, अज अगर औरत शिकवा कर दी कि मैनू इस्लाम ने हकूक नहीं दिते, मैं कहना कि जिन्हें इस्लाम ने तेनू हकूक दिते ने उन्हें किसी ने दिते ही नहीं है। एक औरत ने एक अल्लाह के वली से सवाल किया, उन्हें कहा जी वेखो मर्द नू जिहड़ा है वो मुकम्मल हिस्सा है विरासत दे विचों, औरत नू अदा क्यों है? औरत एक मर्द होवे, एक पासे गवाह एक मर्द है, उनके मुकाबले दो औरतां गवाह होते फिर गवाही कबूल है। यानी इस्लाम ने औरत को पीछे रखा। वो वली कामिल थोड़ा जा मुस्कुराए, कहन लगे तू ये शिकवा करनी है, तू वेख तेनू एक मर्द तो तकलीफ है, अल्लाह तबारक व तआला दी जात में। अब बाबा जी ने पूछा कि तेरे पुत्र किन्ने ने, धीयां किन्नियां? उन्हें कहा जी मेरे 7 धी पुत्र ने। उन्हें कहा वेख अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने तू शिकवा किया, अल्लाह की जात ने 7 दे 7 धियां पुत्र उन्होंने हुक्म दिता कि तुहाडी जन्नत इंदे थले जे, इंदे पैरों थले इंदे। फरमाया हाले भी तेन शिकवा है कि लोग जन्नत वास्ते तरसदे ने, लोग जन्नत के ख्वाहिशमंद ने, लोग जन्नत के तालिब ने, तू अज भी कवे कि इस्लाम ने औरत को दिता कुछ नहीं। उन्हें क्या किस इस्लाम की बात करनी है कि जिस इस्लाम ने तेरे कदमां दे थले लिया के जन्नत को ठहरा दिता, हालांकि जन्नत जिहड़ा है सिदरतुल मुंतहा तो आला मकाम है। हुण मेरा सवाल है उन्हां मावां अगे, उन्हां वालिदैन दे अगे कि जिन्हां ने अपनी औलाद को सारी जिंदगी किसी साइंस पढ़ाई थी, किसी आर्ट्स पढ़ाई थी, किसी ने इंजीनियर बनाई था, लेकिन इस तरबियत तो महरूम रखा। इस तरबियत तो मैं गालिबन तुहानू अगे भी गल सुनाई हो, एक दोस्त ने मेरे को आ गया अच्छे खासे मालदार ने, मैंने कहना लगे शाह साहब मैं गल करनी है। मैं कहा जी करो। कलिया करनी? मैं कहा जी कलिया हो जाने। गल बड़ी सुनने वाली है। मैं कला हो गया, मैंने कहने लगा जी शाह साहब मेरा बेटा है, उन्हें माशाल्लाह पिछले दिन M.Phil कर लिया, मास्टर की डिग्री होती है एक बहुत बड़ी, M.Phil कर लिया, ते लेकिन शाह साहब मैं बड़ा परेशान। मैं कहा जी क्यों? मैंने कहने लगा जी ना सिद्ध बड़ी कर दे, गल नहीं मानता, मेरी अख नहीं लगता।
मैं कहा लगना चाहिए। आए सरकार में बड़े बड़ा, मैं कहा जी कोई कमी कुमी, उन्हें कहा जी मैं दुनिया की शायद छड़ी को जी नहीं दी उन्होंने। हूँ गड्डी भी लाई है, मोटरसाइकिल भी, हर शायद जो जो मंगता रहा मैं लैके देता रहा, मैं ठीक हो गया। तो मैं आखे क्यों नहीं लगना चाहिए, आह जी नहीं लगता। आहे मेरा है बेटा जड़ा ना वो हर क्लास च फर्स्ट आया है, यानी इन्हों टॉपर कहा जाता है कि हर क्लास च टॉप किया उन्हें। मैं कह तो बड़ी अच्छी गल है। तो कह लगा जी लेकिन मसला है कि अख नहीं लगता। मैं कहा तू तो बड़ा खुशकिस्मत बाप है जिन्ना पुत्र हर क्लास च फर्स्ट आता रहा। आए नहीं शाह जी वो गल नहीं हैगी। मैं कहा यार गल सुन, किन्ना को पैसा ला के आज कोई पता ही नहीं, मैं अन्ना पैसा लाया। मैं क्या जिस तालीम ते तू पैसा खर्च किया है उन्होंने ते रिस्पॉन्स तेन उन्हें अच्छा दे दिता कि तालीम वास्ते खर्च किया, तेन हर क्लास चो फर्स्ट पोजीशन लैके दसदा रहा गब्बा जी मैं फर्स्ट आया। तो फिर तेन कहना मेरा मतलब मनख है, अह नहीं आखे नहीं लगता। मैं क्या सुन चलिया जे आखे लगवाना ही तो फिर नबी पाक का गुलाम बनाओ। खुदा की कसम नबी पाक की गुलामी तो बगैर अगर वालिदैन चाहना कि साडा पुत्र साडे ताबे हो जाए, साडा पुत्र साडी हर बात को तस्लीम करे, ऐसा जरूर मुमकिन ही नहीं। मैं अक्सर कहना कि हर बंदे को वफा का तकाजा करता है कि मेरी औलाद भी मेरे नाल वफा करे, मेरा बाप भी मेरे नाल वफा करे, मेरी माँ भी करे, मेरे रिश्तेदार भी कर, मेरे दोस्त भी कर। क्यों जी है ना कई बंदे साढ़े फूके होंगे ना बेचारे कह बहते शाही मैं तो प्यार का भुखा वा, मैं किसी को की मंगना। यानी हर बंदा वफा का तालिब है, वफा का तकाजा कर रहा है कि मेरे ना मेरी औलाद भी मेरी वफादार हो। लेकिन इमाम गजाली फरमाते ने और चलिया और तू इन्ना बेचैन ना हो, ना इन्निया वफावा का तकाजा कर। फरमाया कि अगर तू चाहना है कि दुनिया वाले भी तेरे नाल वफा करन, कबर वाले भी करन, ते हशर वाला रब भी करे, ते फरमाया फिर नबी नाल वफा कर। आज वालिदैन अल्लाह और उसके रसूल बगावत करके औलाद को वफा की उम्मीद लगा के बैठे नहीं। मैं कहना बड़ा बड़ा धोखा है कि नहीं? मेरा ख्याल थक गया जी। ओ भाई मैं बोल बोल के नहीं थकया, तो सुन के थक गए। तकाजा हर बंदे का तकाजा, मैं भी चाहूँगा यार लोग मेरे नाल प्यार करें, तुसी भी चाहोगे रिश्तेदार खानदान पैना पाई हर बंदा प्यार करे वफा करे। लेकिन ओ अल्लामा इकबाल ने लिखा है ना कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। एक होती है जफा, एक होती है वफा। वफा के मुकाबले होती है जफा यानी बेवफाई। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। मोहब्बत में गर तकलीफ ना हो, मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। तो जिस वक्त तू नबी पाक का गुलाम होंदा ऐलान करेगा ना, ये जमाना भी वफा करेगा। ये अगर पूछना हो तो इमाम बिशराफी ने पूछ के वेखो कि जिस गली च गुजरते सन कभी डंगरा उत्थे पेशाब नहीं सी कीता। एक दिन वो चरवाहा एक लैके लगा जाए ना डंगर, वो गोया कर दिता उथे एक जानवर ने, तो चरवाहा रोन लग पिया। वो नाल दे बेली पूछा की होया, उन्हें कहा लगदा अज बिशराफी दुनिया तो चला गया। आख्या तेन कि पता लगा? उन्हें आख्या मैनू कई साल हो गए मैं इस बाजार चो अपने डंगर लैके गुजरना वा, अज तक मेरे डंगरा ने कभी पेशाब नहीं किया। और अज इस जमीन से पेशाब करके डंगरा दस दिते कि अज बिशराफी चला गया। अज जिंदी वजह तो इस बाजार का हया सी अज वो दुनिया तो चला गया। अज तो अपने आका का हया कर, खुदा की कसम कबर दे फरिश्ते भी तेरा हया कर। साडा तो अकीदा है कि देखो ना, मैं जरा शुरू दे विच एक मिसरा अदा किया उनका मफहूम ये वे कि तुसी जनाजा पढ़ के दुआ दो तो भावें ना दो, कि ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, बेशक ना दो दुआ, लेकिन पढ़ के नबी की नात लहद में होता। ये आरज़ू नहीं है दुआएं हजार दो, आरज़ू नहीं है दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं है दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो।
नहीं है, दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी जात वजह है। दुरूद बाबा वाज़िब हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ हजूर के बड़े अमीर तरीन सहाबी लाडले सहाबी। नबी पाक की बारगाह च अम्मा जी कुर्ता लैके आई स्यों के, यार रसूलल्लाह मेरा दिल करता है कि मैं आपके वास्ते कुर्ता सियाना। सरकार ने फरमाया ठीक है। अम्मा जी लै आई तो हुण अर्ज की कि यार रसूलल्लाह मेरा दिल कर रहा मैंने पा के बहाओ भी। वजह है हजूर मैंने पा के बहाओ। सरकार ने फरमाया ठीक है। हजूर अंदरों कुर्ता तब्दील करके तशरीफ ले आए ना, ते अम्मा जी कुल अल्फाज नहीं सन कि मैं किवें कवां, ते हदीस के जिहड़े अल्फाज ने कह लगे यार रसूलल्लाह मेरा दिल करता है कि हजूर तुसीं ये पा के खड़े रहो, मैं आप लिखती रहूं। खैरो हजूर ने दोबारा अंदर जाके कुर्ता चेंज फरमाया तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जेड़े सन्ना आके अर्ज की कि यार रसूलल्लाह एक कुर्ता मैनू दे दे। सरकार ने फरमाया तू ले ला। कुर्ता ले लिया। सहाबा ने ना करके अखा कढ़ियां अब्दुल रहमान बिन औफ नहीं कर, तो कहने लगे यार अब्दुल रहमान बिन औफ तू बड़ा अमीर तरीन आदमी है, तेनू काहदी कमी है, तो तू कुर्ता लेना ही तो नवा ले ले। उन्हें आख्या नहीं 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 नहीं, सारे अपना अपना मौकफ पेश किया। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जात आपने फरमाया गल कुर्ते दी नहीं, मैं खुद भी ले सकना, लेकिन मसला है वे मैं एक कुर्ता इस वास्ते ले आए, मैं अज तुहानू और अपनी औलाद नू वसीयत करांगा कि जिस वक्त मैनू कबर दे विच उतारो ते कुर्ता मेरे सीने ते रख दिया जे। फरमाया मैं सुनिया है कि जिहड़ी चीज नबी पाक किसी भी नबी दे जिस्म नाल लग जाए अल्लाह उहदे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर देंदा है। मैं चाहना वां कि इस कुर्ते दा हया कबर दे विच भी होवे। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, ये आरज़ू नहीं है, दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में